स्टूडेंट्स, अगर आप भी एडजेक्टिव्स की तरतीब को लेकर परेशान हैं, तो ये पूरी वीडियो आपके लिए है। अस्सलाम वालेकुम। इंग्लिश में ना कुछ छोटे छोटे राज होते हैं, ऐसे कानून जो नेटिव स्पीकर्स तो बिल्कुल नेचुरली फॉलो करते हैं, लेकिन हम जैसे लर्नर्स के लिए ये अक्सर एक पजल बने रहते हैं। आज हम इंग्लिश ग्रामर के इन्हीं छुपे हुए राजों में से एक से पर्दा उठाने वाले हैं। आपने भी ये ज़रूर सोचा होगा है ना कि अ बिग रेड बॉल सुनने में कितना सही लगता है, लेकिन जैसे ही कोई कहता है अ रेड बिग बॉल, फौरन अजीब सा लगता है। ऐसा फील होता है कि कुछ तो गड़बड़ है। ये छोटी सी चीज़ असल में इंग्लिश के एक बहुत दिलचस्प रूल की तरफ इशारा करती है। तो आखिर इसके पीछे राज क्या है? और वो राज है द रॉयल ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव्स। जी हाँ, एडजेक्टिव्स यानी सिफात की एक बाकायदा शाही तरतीब है। ये एक अनरिटन रूल है जो लगभग हर नेटिव इंग्लिश स्पीकर बचपन से ही जानता है बगैर सीखे। चलें, आज इस मज़ेदार कानून को समझते हैं ताकि ये हमें हमेशा के लिए याद हो जाए। तो ये रही वो पूरी लिस्ट। यहाँ आप 9 अलग अलग कैटेगरीज देख सकते हैं, उनकी बिल्कुल सही ऑर्डर में। जब भी आप किसी चीज़ को डिस्क्राइब करने के लिए एक से ज़्यादा एडजेक्टिव इस्तेमाल करेंगे, आपको इसी ऑर्डर को फॉलो करना होगा। सबसे पहले आती है तादाद यानी क्वांटिटी, फिर आपकी राय यानी ओपिनियन, उसके बाद साइज, उम्र, शक्ल, रंग, वो चीज़ कहाँ से है यानी ओरिजिन, किस चीज़ से बनी है यानी मटेरियल, और आखिर में उसका मकसद क्या है यानी पर्पस। पता है ये थोड़ा ज़्यादा लग रहा है, लेकिन फिक्र ना करें, हम इसको आसान बनाएंगे। अच्छा, यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात याद रखनी है। आपको ये सारे के सारे 9 एडजेक्टिव्स एक साथ कभी भी यूज़ नहीं करने पड़ेंगे, वो सुनने में बहुत अजीब लगेगा। लेकिन, और ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, जब भी आप 2, 3 या 4 एडजेक्टिव्स भी यूज़ करेंगे, उनका ऑर्डर हमेशा वही रहेगा जो हमने पिछली स्लाइड पर देखा। इस हायरार्की को आप बदल नहीं सकते। चलें, इसको एक क्लासिक मिसाल से समझते हैं। अ ब्यूटिफुल ओल्ड इटालियन टूरिंग कार। यहाँ देखें, ब्यूटिफुल हमारी ओपिनियन है, ओल्ड उसकी एज बता रहा है, और इटालियन उसका ओरिजिन। अगर आप चार्ट से इसको कंपेयर करें तो आप देखेंगे कि ये ऑर्डर बिल्कुल परफेक्ट है। ओपिनियन, फिर एज और फिर ओरिजिन। सिंपल। ठीक है, अब जबकि आपने रूल को एक्शन में देख लिया है, अब आपकी बारी है। चलें, देखते हैं कि आपने इस कॉन्सेप्ट को कितना समझा है। एक छोटी सी प्रैक्टिस करते हैं। आपकी स्क्रीन पर एक टेबल को डिस्क्राइब करने के लिए 3 एडजेक्टिव्स हैं, वुडन, राउंड और स्मॉल। जरा 1 सेकंड के लिए सोचिए, रॉयल ऑर्डर के मुताबिक इनकी सही तरतीब क्या होनी चाहिए? और सही जवाब है अ स्मॉल राउंड वुडन टेबल। बिल्कुल। क्यों? क्योंकि हमारे चार्ट के मुताबिक साइज यानी स्मॉल सबसे पहले आता है, उसके बाद आती है शेप यानी राउंड, और आखिर में मटेरियल यानी वुडन। अगर आपका जवाब यही था तो ज़बरदस्त। अब आप शायद सोच रहे होंगे कि ये 9 कैटेगरीज की पूरी लिस्ट याद रखना तो काफ़ी मुश्किल काम है, लेकिन सिक और नॉट, इसको याद करने के लिए एक बहुत आसान ट्रिक है, आपके दिमाग के लिए एक किस्म का चीट कोड। अगर तो आपको लगता है कि ये वीडियो आपके लिए फायदेमंद है, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और इस चीट कोड का नाम है NOSS कॉम्प। ये एक मेमोनिक है, एक ऐसा लफ्ज जो लंबी लिस्ट को याद करने में मदद करता है। हर लेटर एक कैटेगरी को रिप्रेजेंट करता है। N से नंबर, O से ओपिनियन, S से साइज, A से एज, फिर से शेप, C से कलर, O से ओरिजिन, M से मटेरियल और P से पर्पस। मेरे साथ बोलें, NOS कॉम्प। एक बार आपको ये लफ्ज याद हो गया ना, तो आप ये ऑर्डर कभी नहीं भूलेंगे। और अब देखिए इस रोल का कमाल इस एक सेंटेंस में। I bought one beautiful big old round black German metal racing helmet. जरा गौर से देखिए, यहाँ पर सारी की सारी 9 कैटेगरीज बिल्कुल परफेक्ट ऑर्डर में यूज हुई हैं, नंबर से लेकर पर्पस तक। ये मिसाल कितनी जबरदस्त तरीके से दिखाती है कि ये छुपा हुआ रूल हमारे सेंटेंसेस को कैसे शेप करता है। तो अब आते हैं असल सवाल पर। आखिर इस एक रूल को सीखना इतना जरूरी क्यों है? इससे सच में क्या फर्क पड़ता है? देखिए, फर्क बहुत बड़ा है। जब आप इस रूल को मास्टर कर लेते हैं तो आपकी इंग्लिश सुनने में बहुत नेचुरल और फ्लुएंट लगती है। आप ज़्यादा कॉन्फिडेंस के साथ लिखेंगे और बोलेंगे, और तो और आपको नेटिव स्पीकर्स को समझने में भी आसानी होगी। ये वो छोटी सी डिटेल है जो आपको एक बिगिनर से एक एडवांस्ड स्पीकर बनाने में मदद करती है। तो आज हमने इंग्लिश के कई छुपे हुए कवानीन में से एक को सीख लिया है। ये आपको सोचने पर मजबूर करता है ना,
कि हर ज़बान में कितने ही ऐसे पोशीदा उसूल होते हैं जो उसकी खूबसूरती और स्ट्रक्चर बनाते हैं। ज़बान के और कौन से ऐसे राज हैं जिनके बारे में आप जानना चाहेंगे? सोचते रहिए और सीखते रहिए। उम्मीद है कि आप लोगों को आज का सबक समझ में आ गया होगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।